कॉमिक फैक्ट प्रेजेंटिंग जंगल बुक। इस कहानी के शुरुआत में हम हिंदुस्तान के घने जंगल में एक छोटे से बच्चे को, जिसका नाम मोगली है, उसे वुल्फ के साथ भागते हुए दिखाया जाता है। और तभी इसके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बघीरा है। दरअसल आज से कई साल पहले जब मोगली बहुत छोटा था तो मोगली बघीरा को मिला था और बघीरा इसे वुल्फ के पास ले गया था। और तभी एक वुल्फ ने, जिसका नाम रक्षा है, उसने इंसानी बच्चे मोगली को अपना बेटा बना लिया और अपने बाकी बच्चों के साथ इसे पाला पोसा। उनके बाकी झुंड ने भी मोगली को एक्सेप्ट कर लिया। इसके झुंड का जो लीडर होता है उसका नाम अकीला होता है। हालांकि बघीरा एक ब्लैक पैंथर है, लेकिन फिर भी वह भेड़िए के साथ मिलकर रहता है और मोगली को भेड़िए के तौर तरीके सिखलाता है। और अब जंगल में गर्मियों का वक्त आता है और चारों तरफ पानी की कमी है, इसीलिए जंगल के जितने भी जानवर वो सभी मिलकर आपस में एक संधि करते हैं और तय करते हैं कि नदी के किनारे जो पानी बचा हुआ है, सभी जानवर उस पानी को पीने के लिए आएंगे, लेकिन कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। और अब पूरे जंगल के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर सभी नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और मोगली भी वहां पर आता है। मोगली को वुल्फ के सरदार, जिसका नाम अकीला है, उसे इंसानों के तौर तरीके इस्तेमाल करने से मना किया है। उसे कहा गया है कि उसे भेड़ियों के तौर तरीके को सीखने होंगे। और अब जब सबके सब जानवर पानी पी रहे होते हैं तो सभी जानवर मोगली को बहुत ही हैरानी से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जंगल में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा और बहुत ही कम जानवरों को ये पता है कि मोगली एक इंसान है। और अब चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और तभी हमें एक खौफनाक टाइगर को दिखाया जाता है जिसका नाम है शेर खान। शेर खान को वहाँ पर इंसान की गंध आती है और शेर खान कहता है कि हमारे बीच में कोई इंसान है। वो मोगली को देख लेता है और कहता है कि इसे मेरे हवाले करो। लेकिन वुल्फ का जो लीडर है, जिसका नाम अकीला है, लेकिन वो उसे कहता है कि ये हमारा झुंड का हिस्सा है, हम किसी भी कीमत पर मोगली को तुम्हें नहीं देंगे। शेर खान यह धमकी देता है कि ये अकाल का वक्त है, लेकिन आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और हम लोगों के बीच में जो संधि हुई है वो टूट जाएगी और तब मैं इस इंसान के बच्चे को उठाकर ले जाऊंगा। उसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। वो धमकी देकर शेर खान उस जगह से चला जाता है। जितने भी वुल्फ्स है वो सब के सब अब मोगली के लिए परेशान है। वक्त बीतता है और अब बारिश होना शुरू हो जाता है। सारे भेड़ियों के बीच में एक मीटिंग होती है जिसमें वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि मोगली को उसे अपने साथ रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि इन्होंने मोगली को अपने साथ रखा तो शेर खान इन लोगों पर भी हमला करेंगे। मोगली अपने झुंड को किसी भी तरह किसी भी कीमत पर रिस्क में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वो झुंड के पास जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बघीरा भी वहाँ पर होता है। वो सबसे कहता है कि मोगली का यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। मुझे एक इंसानों का गांव पता है, मैं मोगली को वहां पर सुरक्षित छोड़ आऊंगा। हालांकि मोगली की जो माँ है, जिसका नाम रक्षा है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मोगली इस जंगल को और उसके परिवार को छोड़कर जाए, लेकिन मोगली को अब जाना होगा। मोगली बघीरा के साथ लगातार आगे बढ़ता है और यह एक सूखी घास के मैदान में पहुंच जाते, जहां पर चारों तरफ बस भैंसे ही होते हैं। और तभी बघीरा को एहसास होता है कि इसके आसपास कोई खतरा है। वो मोगली से कहता है कि तुम उस तरफ भागो जहाँ पर उजाला है। मोगली को कुछ समझ नहीं आता और तभी यहाँ पर शेर खान उस पर हमला कर देता है। बघीरा उससे लड़ता है और मोगली अब भागना शुरू कर देता है। बघीरा और शेर खान के बीच अब लड़ाई होती है, लेकिन शेर खान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। बघीरा चाहकर भी उसके सामने नहीं टिक पाता, इसीलिए शेर खान बघीरा को हराकर मोगली का पीछा करना शुरू कर देता है। और जैसे ही मोगली को पकड़ने ही वाला होता है तभी वह भैंसों से टकरा जाता है। इसके बाद मोगली के नीचे खाई में कूद जाता है। यहाँ पर शेर खान के डर से भैंसे भागना शुरू कर देते हैं। शेर खान ऊपर होता है और मोगली नीचे। बीच में बहुत सारे भैंसे भाग रही होती है और इसी का फायदा उठाकर मोगली एक भैंस को पकड़कर उस जगह से निकल जाता है। शेर खान के हाथ से मोगली अब निकल चुका है, इसलिए शेर खान पूरी अपना आपा खो देता है और उस जगह पर जाता है जहाँ पर वुल्फ्स रहते हैं। यहाँ पर वुल्फ्स उसे बताते हैं कि मोगली यहाँ से जा चुका है, पर शेर खान उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं मानी थी। और यहाँ पर जो वुल्फ्स का लीडर है अकीला, अब वह शेर खान का सामना करता है, शेर खान से लड़ता है। शेर खान से उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, जिससे अकीला की मौत हो जाती है। और अब सभी वुल्फ पूरी तरीके से डर चुके हैं और अब शेर खान उनके इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है। और वहीं अब मोगली को दिखाया जाता है, जो कि अब भी भैंस के ऊपर होता है। और जब मोगली की आंखें खुलती है तो देखता है कि भैंस अब भी चट्टानों के रास्ते से सीधे आगे की ओर बढ़ रही है और आगे ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है। मोगली अपनी जान बचाने के लिए नीचे नदी में कूद जाता है और अब मोगली एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका है। मोगली
मोगली बहुत ही भूखा होता है, इसीलिए फल खाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी यहाँ पर कुछ छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं जो उसके फल उठाकर भाग जाते हैं और मोगली उनका पीछा करता है, लेकिन वो अब रास्ते को पूरी तरीके से भूल चुका है। वो नदी से भी दूर आ चुका है और वो जब एक पेड़ पर होता है तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ी पाइथन स्नेक आ जाती है जिसका नाम गा होता है। गा मोगली की आंखों में देखती है और उसे हिप्नोटाइज कर लेती है, जिससे मोगली को उसका पास्ट याद आता है जिसमें बहुत ही छोटा था। वो देखता है कि किस तरह उसके पिता ने उसकी जान बचाने के लिए गुफा के अंदर शेर खान से लड़ाई की थी। उसके हाथ में एक आग से जलती हुई मसाल थी जिससे उन्होंने शेर खान के ऊपर हमला भी किया था और आज भी उनका निशान शेर खान की आंखों में है और इसीलिए पूरा का पूरा जंगल आग से, जिसे जंगल के जानवर रक्त फूल कहते हैं, उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। और अब जब मोगली के पिता बचपन में मारे गए थे तो उसके पास बघीरा आया और बघीरा उसे वुल्फ के पास ले गया। यहाँ पर जो बहुत बड़ा पाइथन स्नेक है जिसका नाम गा है, दरअसल वो मोगली को अपने बातें में ला रही होती ताकि वो उसे निगल जाए। वो बहुत ही ज्यादा भूखी होती है। इससे पहले कि वो मोगली को खाती वहाँ पर एक बियर आ जाता है जिसका नाम बलू है। वो गा के ऊपर हमला करता है और मोगली को यहाँ से बचाकर ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश हो गया था। जब वो उसे होश आता है तो उसके सामने अब बलू होता है जो थोड़ा सा टपोरी टाइप का भालू होता है। वह मोगली से कहता है कि देख बच्चे, मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। लेकिन मोगली यहाँ से जल्द इंसानों की बस्ती में जाना चाहता है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बलू उसे रोक लेता है और कहता है कि शहद तोड़ने में थोड़ी सी मेरी मदद कर दे क्योंकि सर्दी आने वाली है और शहद की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। मोगली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मोगली अपना दिमाग लगाता और इंसानी तौर तरीके से उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारा शहद है। वह बलू के लिए बहुत ज्यादा शहद तोड़ता है और देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ ही रुक जाओ। अब वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बहुत सारा शहद इकट्ठा करेंगे और पूरी सर्दियाँ मजे करेंगे। हम यहाँ पर बहुत सारा मस्ती कर सकते हैं। पर मोगली ने कहता है कि बगीरा ने मुझे यहाँ पर रुकने से मना किया है। बलू कहता है कि बगीरा तो मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मोगली और बलू के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मोगली बलू के लिए और भी ज्यादा बहुत सारा शहद तोड़ता है। बलू रात को मोगली को उस जगह ले जाता है जहाँ पर इंसानों की बस्ती जहाँ से दिखती है, पर अब वह मोगली को कन्विंस कर चुका है कि अब वह उसी के साथ रहेगा। अगली सुबह जब ये दोनों मस्ती कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बघीरा आ जाता है जो कि मोगली को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल उसे लगा था कि मोगली अब तक इंसानों की बस्ती में पहुँच चुका होगा, लेकिन वो अब भी जंगल में होता है। मोगली बघीरा को देखकर बहुत ही खुश होता है और वह उसके गले लग जाता है। भालू बघीरा से कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों हमेशा अपने साथ ही रहेंगे। इसके बाद मोगली बघीरा को गुफा के अंदर ले जाता है जहाँ पर उसने बलू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ा होता है। ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम इंसानी तौर तरीकों को जंगल में उपयोग नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें एक अच्छा भेड़िया बनना है। फिलहाल तुम इंसानों की बस्ती में जाओगे, कल ही हम इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ेंगे। और जब वो रात को सो रहे होते तभी मोगली को हाथियों की आवाज आती है और जब वो हाथियों के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक हाथी का बच्चा गड्ढों में फंस चुका है। मोगली एक रस्सी लाता और हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल देता है। बघीरा और बलू भी ये देख रहे होते जिससे उसे बहुत ही खुशी होती है। और अब बघीरा बलू को बताता है कि शेर खान ने किला को मार दिया है और उसका अगला शिकार अब मोगली है। वो किसी भी कीमत पर मोगली को हासिल करके इसे मारना चाहता है। जब बलू को ये बात पता चलती है कि शेर खान मोगली के पीछे है तो बलू को समझ में आ जाता है कि वो शेर खान से मोगली को नहीं बचा सकता है। इसीलिए वो अपना मन मार कर मोगली के पास जाता है और उसे झूठ कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने शहद इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था और अब मोगली तुम यहाँ से जा सकते हो। मोगली को यह सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और भागकर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आते हैं और मोगली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बघीरा और बलू भी उसका पीछा करते हैं, पर अब वो बंदर मोगली को चट्टान के ऊपर एक बहुत ही पुराने किले के ऊपर ले जाता है जहाँ पर इन बंदरों का किंग जिसका नाम लुइस है जो कि बहुत ही विशाल होता है वो रहता है। और जब वो मोगली को यानी कि इंसान को देखता है तो वो मोगली से एक डील करना चाहता है। वो कहता है कि तुम इंसान के बच्चे हो और तुम्हें पता है कि द रेड फ्लावर यानी कि रक्त फूल जिसे आग कहा जाता है उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तुम मुझे वो रक्त फूल ला कर दे दो जिससे मैं इस पूरे जंगल में काफी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। बदले में मैं तुम्हारी जान शेर खान से बचाऊंगा। पर मोगली कहता है कि मुझे रक्त फूल के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और यहाँ पर अब बलू आ जाता है। वो मंकी किंग लुई को अपनी बातों में उलझाता है
और तभी बगीरा मोगली को इशारा करता है और दोनों अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है। और तभी एक बंदर इन्हें देख लेता है और अब लुई भी इनका पीछा करता है। यहाँ पर बगीरा और बलू सभी बंदरों से लड़ रहा होता है। मोगली लुई से अपना जान बचाते हुए खंडरों तक पहुँच जाता है, जहाँ पर लुई भी उसके पीछे आता है। और अब वह मोगली को बताता है कि तुम्हारे सरदार अकीला को शेर खान ने तुम्हारी वजह से मार दिया है और वह तुम्हें भी मार देगा, इसीलिए तुम मेरा साथ दो। और मोगली उसे साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम चूते हो, अकीला जिंदा है। वे उसे कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें वो बात नहीं बताई, पर ये बात पूरे जंगल को पता है। अकीला की मौत का खबर सुन के मोगली पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि वापस मैं अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। वो उसे पकड़ने के लिए अंदर की ओर आता, जिससे पूरा का पूरा किला गिरने लगता है। मोगली किसी भी तरह पेड़ के ऊपर छलांग लगाकर बच जाता है, पर लुई उस किले के मलबे के नीचे दब जाता है। और अब मोगली बगीरा और मुआ से कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझे अकीला के बारे में नहीं बताया और अब मैं वापस अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। पर सबसे पहले वो इंसानों की बस्ती में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि आग जल रही है, जिसे जंगल में रक्त फूल कहा जाता है, जिससे हर एक जानवर डरता है। और वह वहाँ से आग की एक मसाल को उठाता है और सीधा अपने झुंड की तरफ भागता है। और रास्ते में उसकी मसाला की चिंगारियां सूखे पत्ते पर गिर जाती है, जिससे जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। और अब मोगली उस जगह पर पहुंच जाते जहां पर उनके सभी साथी यानी कि वुल्फ्स है। और यहाँ पर शेर खान भी होता है, जो मोगली के हाथ में मसाल देकर कहता है कि देखो तुमने जंगल का क्या हाल किया, इंसानों के बीच में जाकर अब तुम भी पूरी तरीके से इंसान बन चुके हो। मोगली जब पीछे मुड़कर देखता है तो पूरा जंगल अब जल रहा होता है। और यहाँ पर उसके साथी वुल्फ्स जो होते हैं वो भी उसके हाथ में मसाल देकर अब उससे डर रहे होते हैं। और इसीलिए वो अपने हाथ में के मसाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ और मैं भी एक भेड़िया यानी कि वुल्फ हूँ। और अब क्योंकि मोगली के हाथ में मसाल नहीं है तो शेर खान कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मोगली की मदद करने के लिए यहाँ पर सभी जानवर आगे आकर खड़े हो जाते हैं और बलू भी उसके ऊपर हमला करता है। मोगली को दिखाया जाता है कि वो जलते हुए जंगल की ओर भागता है। वो पेड़ की टहनियों से एक रस्सी बनाता है और इसके बाद वह पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। शेर खान ने भी वहाँ पर सभी जानवरों को हरा दिया होता है और अब वो भी मोगली तक पहुँच जाता है। मोगली जानबूझकर एक मरे हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और शेर खान भी उसके पीछे होता है। मोगली के ऊपर शेर खान हमला करता है, जिससे एक पंजा मोगली को लग जाता है। और अब मोगली अब जानबूझकर पेड़ की ऐसी टहनी पर चला जाता है जो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। और जब शेर खान उसके ऊपर आता है तो उसके वेट से वो टहनी टूट जाती है, जिस वजह से शेर खान नीचे आग में गिर जाता है। मोगली जो रस्सी बनाए होता है उसे लटक कर अपनी जान को बचा लेता है, पर शेर खान अब मारा जा चुका है। वहीं मोगली के सभी साथी जिन्हें शेर खान ने घायल कर चुका है वो मोगली के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। और अगले पल मोगली हाथी के ऊपर बैठकर उनके सामने आता है और इसके बाद वो हाथियों की मदद से उसने जंगल की रुख को मोड़ देता है, जिससे नदी का सारा पानी जंगल की तरफ बहने लगता है। जंगल में जो आग लगी होती है वो पानी की वजह से पूरी तरीके से बुझ जाती है और इस तरह से पूरा जंगल जलने से बच जाता है। मोगली ने शेर खान को मारकर न कि जंगल से शेर खान को आतंक को खत्म किया, बल्कि अपने पिता के मौत का बदला भी ले लिया, जिन्हें शेर खान ने ही मारा था। और यहीं अब मोगली की मां रक्षा भेड़ियों की नई लीडर बन चुकी है। मोगली को दिखाया जाता है कि वह पहले की तरह जंगल में भाग रहा होता है। वो तय करता है कि उसके पास जितने भी ट्रिक्स और जितने भी इक्विपमेंट्स है वो उसका इस्तेमाल अपने खुद के लिए करेगा। और बलू भी अब इन्हीं के साथ रहने लगा है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं किसी और कहानी में।